हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे पॉइंटर इन सी। स्टूडेंट, पॉइंटर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सी लैंग्वेज का। लेकिन स्टूडेंट, आज के वीडियो को समझने से पहले पहले भी जो मैंने वीडियो अपलोड किया था, हमें उम्मीद है कि आप उस वीडियो को जरूर देख लिए होंगे। अगर आप नहीं देख पाए हैं तो मैं आई बटन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आपको आज का वीडियो ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज पॉइंटर इन सी। पॉइंटर होता क्या है? तो सी लैंग्वेज में जब भी हम लोग पॉइंटर लिखते हैं, तो जैसे यहां पर देखिए ये इंटीजर डेटा टाइप है। पॉइंटर जो है लिखने का तरीका क्या है, तो स्टार लगाइएगा, इसको हम लोग एस्ट्रिक भी कहते हैं। और यहां देखिए पी लिख रहे हैं, तो यहां पर पी जो लिख रहे हैं ये पॉइंटर है। और ये किस टाइप का पॉइंटर है, तो ये इंटीजर टाइप का पॉइंटर है। यहां पर देखिए हम लोग लिख रहे हैं इंटीजर ए, तो यहां पर ए क्या है, तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। तो स्टूडेंट, मैंने पहले भी आपको बताया था कि वेरिएबल को किस तरह से डिफाइन करते हैं। ए वेरिएबल इज ए नेम ऑफ मेमोरी स्पेस दैट कैन होल्ड ए वैल्यू एंड कैन बी चेंज। यही डिफिनेशन था वेरिएबल का। तो यहां पर ए जो है ये 2 बाइट का मेमोरी का नाम है, ओके। और इस मेमोरी को हम लोग बोल रहे हैं ए है, यानी कि ये मेमोरी का जो नाम है ये क्या है, तो ये वेरिएबल है। इट कैन होल्ड ए वैल्यू एंड इट कैन बी चेंज। तो सपोज इसमें हम लोग वैल्यू रख रहे हैं 10। अगर ये वेरिएबल है तो ये मेमोरी है, और अगर ये मेमोरी है तो इसका बेस एड्रेस कुछ ना कुछ होगा। हम मान लेते हैं कि ये 200 बेस एड्रेस है। पी जो है ये पॉइंटर है, लेकिन ये पॉइंटर जो है ये भी एक वेरिएबल है। और अगर ये वेरिएबल है तो ये भी मेमोरी का नेम होगा। तो इस मेमोरी का नाम जो है ये पी है, और इसका भी अपना बेस एड्रेस होगा। तो यहां पर ये बात को समझना है कि ये पॉइंटर जो p है, इट कैन होल्ड ओनली द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल हैविंग सेम डेटा टाइप। तो यहां पर p जो है ये एक के एड्रेस को रख सकता है, लेकिन ये अभी रख नहीं रहा है। तो हम अगर ऐसा लिख दें p इक्वल टू एड्रेस ऑफ a, तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा 200। नाउ दिस पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू a। अब p को हम बोल सकते हैं कि ये a का पॉइंटर है। तो स्टूडेंट, यहां पर पॉइंटर को किस तरह से आप डिफाइन करेंगे, आप लिखिए ए पॉइंटर इज ए वेरिएबल दैट कैन होल्ड ओनली द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल हैविंग सेम डेटा टाइप। यहां पर देखिए डेटा टाइप जो है ये सेम होना चाहिए, इसलिए हम बोल रहे हैं ए पॉइंटर इज ए वेरिएबल दैट कैन होल्ड ओनली द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल हैविंग सेम डेटा टाइप। अगर यहां पर आप फ्लॉट नाम का वेरिएबल लीजिएगा, सपोज x, तो इस तो p जो है p इक्वल टू एड्रेस ऑफ x, ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि p जो पॉइंटर है ये इंटीजर पॉइंटर है, ये और ये जो है फ्लॉट के वेरिएबल को पॉइंट नहीं कर सकता है। तो यहां पर फिर से डिफाइन करते हैं पॉइंटर को। तो आप लिखिए ए पॉइंटर इज ए वेरिएबल दैट कैन होल्ड ओनली, यहां देखिए ओनली लिखना बहुत जरूरी है, ओनली द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल हैविंग सेम डेटा टाइप। पॉइंटर जो है केवल एड्रेस को रख सकता है, लेकिन सेम डेटा टाइप का होना चाहिए। अगर अनदर डेटा टाइप हो गया तो ये पॉइंटर उसको पॉइंट नहीं कर सकता है। दिस इज द ड्रॉबैक्स ऑफ द पॉइंटर ऑल्सो, ओके। तो सी लैंग्वेज में अगर हमको पॉइंटर लेना है तो हम लिखेंगे इंटीजर पॉइंटर p, और अगर वेरिएबल लेना है तो लिखेंगे a। और डायग्राम के थ्रू अगर इसको समझते हैं तो p जो है ये एक मेमोरी स्पेस का नाम है, इसका बेस एड्रेस 800 हम सपोज करते हैं। और a जो है ये भी मेमोरी का नाम है, इसका बेस एड्रेस 200 है। इसमें यहां पर अगर a इक्वल टू 10 लिख दिया जाए तो a में क्या आ जाएगा, 10, ओके। लेकिन p जो है इसको अभी पॉइंट नहीं कर रहा है, कैसे करेगा, हम लोग को लिखना होगा p इक्वल टू एड्रेस ऑफ a। जो ही आप ये लिखेंगे तो p में a का एड्रेस आ जाएगा, यानी 200 आ जाएगा। नाउ दिस पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू वेरिएबल a। क्लियर है? अब हम यहां पर लिख रहे हैं प्रिंट एप, यहां लिख रहे हैं प्रिंट एप इंटर एनी नंबर, ठीक है। और यहां लिख रहे हैं स्कैन एप परसेंटेज डी डेटा टाइप स्पेसिफायर है, क्योंकि यहां इंटीजर है इसलिए। अब
अब ए में हम लोग जो पहले रख रहे थे तो क्या लिख रहे थे एड्रेस ऑफ ए लिख रहे थे ना। अब इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं पी। तो स्टूडेंट आप पॉइंटर के थ्रू वेरिएबल में इनपुट कर सकते हैं। तो आप एड्रेस ऑफ ए के जगह में आपको क्या लिखना पड़ेगा, तो सिंपली पी लिखना पड़ेगा। तो आप यहां पर केवल पी लिख दीजिए। तो विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर यू कैन टेक इनपुट इनटू द वेरिएबल। अब देखिए यहां पर हम प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट एफ नंबर इज परसेंटेज डी। तो पहले क्या लिख रहे थे, केवल ए लिख रहे थे, लेकिन अब हम लोग लिखेंगे क्या इसके जगह पर, पॉइंटर पी। यानी कि इसको हम लोग को समझना होगा कि ये क्या बता रहा है। तो ए के जगह पर हम लिखेंगे पॉइंटर पी, तो ये जो है ए का वैल्यू यहां पर डिस्प्ले करेगा। तो स्टूडेंट इस प्रोग्राम को आप पहले लिखिए, ठीक है। आपको कैसे लिखना है, तो आप ऊपर में यहां पर void main लिख दीजिए। और इससे पहले आपको पता है कि क्या लिखना होगा। इससे पहले आपको लिखना पड़ेगा हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। इसके बाद आप ये लिख दीजिए, फिर आप लिखिए CLR, ठीक है। और लास्ट में आप लिख दीजिए गेट CH, ठीक है। और यहां कर्ली ब्रैकेट से ऑफ कर दीजिए मेन फंक्शन को। तो स्टूडेंट राइट दिस प्रोग्राम इन ए मशीन, ओके, एंड ट्राई टू एग्जीक्यूट इट। एंड आप देखिए कि आउटपुट आपको क्या मिल रहा है। अगर आपको आउटपुट मिल रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट जो है वही हमारा मोटिवेशन है। अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है कि आप लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम चाहते हैं कि आप कमेंट जरूर कीजिए, जिससे हमें यह पता चले कि आप लोग को समझ में आ रहा है और हम समझा पा रहे हैं, ओके। तो यहां पर जो प्रोग्राम जो लिखा गया है, इंटर एनी नंबर पी के हेल्प से, अगर आप पी लिख रहे हैं तो पी में कितना है, तो पी इक्वल टू तो 200 है। देखिए यहां पर पी इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए लिखे है ना, तो यहां पर पी का वैल्यू कितना मिलेगा, 200। तो यानी कि 200 में, यानी कि यहां पर आप इनपुट कर रहे हैं। हम हमेशा बोले हैं कि इनपुट कहां होगा, तो वेरिएबल के एड्रेस पर होगा, ठीक है। अब क्या है कि इसके वैल्यू को अगर देखना है तो हमको लिखना पड़ेगा पॉइंटर पी। यानी कि यहां पर इस सिंबल का मतलब है वैल्यू एट एड्रेस, वैल्यू एट एड्रेस। स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, वैल्यू एट एड्रेस, यानी इस एड्रेस पर क्या वैल्यू है, 200 में क्या वैल्यू है, तो 200 में 10 है, तो यहां पर 10 डिस्प्ले मिल जाएगा। तो आपको ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सीखना होगा कि अगर आप P लिख रहे हैं तो ये क्या है, तो P जो है एड्रेस ऑफ वेरिएबल है, और पॉइंटर P का मतलब है वैल्यू एट एड्रेस, यानी कि 200 में क्या रखा हुआ है। समझ में आ रहा है। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।